दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जिस शेयर के बारे में जानना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस शेयर का चलिए पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। और बैलेंस शीट में हम लोग पहले इक्विटी कैपिटल देखेंगे, फिर रिजर्व देखेंगे और बोरोइंग देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में इक्विटी कैपिटल देख लीजिए। मार्च 2020 में 3 करोड़ का इक्विटी कैपिटल था। मार्च 2021 में भी 3 करोड़ का था। मार्च 2022 में 3 से बढ़कर 13 हो गया और मार्च 2023 में भी 13 हो गया और करंट मार्च 2024 में भी 13 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है। तो ठीक है, इक्विटी कैपिटल हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए रिजर्व देखते हैं। तो मार्च 2020 में 11 करोड़ का रिजर्व था और मार्च 2021 में 13 करोड़ का रिजर्व है और मार्च 2022 में 7 करोड़ का रिजर्व है और मार्च 2023 में 11 करोड़ का इसका रिजर्व है और मार्च 2024 में 14 करोड़ का इसका रिजर्व है। तो रिजर्व भी हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए इसका बोरोइंग देखते हैं। तो मार्च 2020 में इसका बोरोइंग तो 0 था। मार्च 2021 में इसका बोरोइंग 2 करोड़ का था और मार्च 2022 में 7 करोड़ का और मार्च 2023 में भी 7 करोड़ का, लेकिन मार्च 2024 में 4 करोड़ का घटकर 7 से घटकर 4 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया और रिजर्व इसका 14 है। मतलब मार्च 2024 में 14 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग है 4 करोड़ का। तो एक अच्छी बात है कि इसका रिजर्व की तुलना में बोरोइंग कम है। अब चलिए इसका हम लोग सेल्स देख लेते हैं। तो इसका सेल्स कितना है। तो मार्च 2021 में इसका सेल्स है 42 करोड़ का और मार्च 2022 में 73 करोड़ का और मार्च 2023 में 93 करोड़ का और मार्च 2024 में 106 करोड़ का इसका सेल्स है और करंट का देखिएगा तो 101 करोड़ का इसका सेल्स है। तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बहुत नहीं ऊपर नीचे हुआ है। इधर कंटिन्यू 21, 22, 23, 24 कंटिन्यू बढ़ते गया और अभी करंट का थोड़ा सा 2-4 करोड़ का थोड़ा सा हेर फेर है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चलिए आप लोग को अब थोड़ा सा नेट प्रॉफिट दिखा देते हैं। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट है, सबसे नीचे में आइए, नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा मोटा अक्षर में, तो सबसे नीचे में नेट प्रॉफिट। और मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 2 करोड़ का और मार्च 2022 में 4 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। वहीं मार्च 2023 में भी 4 करोड़ का था और 24 में भी, मार्च 2024 में भी 4 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और करंट देखिएगा तो 3 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो चलिए ठीक है, प्रॉफिट में है तो है यह शेयर। अब चलिए इसका थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। तो हम लोग ईयर बाय ईयर देखते हैं, ईयर ऑन ईयर देख देते हैं। तो ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, 21 से देखते हैं। तो मार्च 2021 में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 93%, सॉरी 73%, और मार्च 2022 में भी 73.36% हो गया और मार्च 2023 में 73.37% हो गया और मार्च 2024 में 73.38% हो गया और करंट जून 2024 देखिएगा तो 73.38% प्रमोटर्स का होल्डिंग है। अब वहीं चलिए डीआईएस का होल्डिंग देखते हैं। तो मार्च 2021 में डीआईएस का एफआईएस का होल्डिंग नहीं था और 22 में भी नहीं था, 23 में भी नहीं था, 24 और करंट देखिएगा मार्च 2023 में देखिएगा तो 0.09% का एफआईएस का होल्डिंग है और मार्च 2024 में भी 0.09% है और करंट जून 2024 में भी देखिएगा तो 0.09% है इसका होल्डिंग है। तो इसमें डीआईएस नहीं है, पब्लिक है। तो पब्लिक का देख लेते हैं, पब्लिक कितना है। मार्च 2021 में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 27% और मार्च 2022 में 26.64% और मार्च 2023 में 26.54% और मार्च 2024 में 26.53% और करंट देखिएगा जून 2024 में तो 26.54% पब्लिक का होल्डिंग है। तो हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं, क्या है नहीं है और इस शेयर के बारे में, इसका करंट मार्केट प्राइस क्या है वगैरह सब हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग ने देख लिया इसका इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और प्रमोटर्स होल्डिंग देख लिए और एफआईएस का होल्डिंग देख लिए, पब्लिक का होल्डिंग कितना था। तो अब चलिए इस शेयर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, जिस शेयर का हम लोग सारा चीज़ रिसर्च विसर्च कर लिए, उस शेयर का नाम है बंसल रूफिंग प्रोडक्ट लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 88 रुपया 88 पैसा। यह 10 सितंबर का है और 3 बजे का समय है। तो ठीक है दोस्तों,
सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया इसका। अब चलिए, बीच में दिख रहा होगा आप लोग का वो 1 दिन का चार्ट है। तो 1 दिन का चार्ट में इसका अगर देखिएगा चार्ट के हिसाब से, तो पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 3.77% ये प्रॉफिट में रहा। और अगर हम 5 दिन का इसका चार्ट दिखाएं तो पहले एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाते जाते फिर लास्ट में जाके एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा। और परसेंटेज पे देखिएगा 5 दिन का तो 13.67% का ये रिटर्न बना के दे दिया। अगर 1 महीना का देखिएगा तो थोड़ा सा वोलेटाइल था, नीचे था और वोलेटाइल भी था, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा जंप किया। और परसेंटेज में देखिएगा तो 17.15% का ये रिटर्न बना के दे दिया है। और अगर 6 महीना का देखिएगा तो पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर नीचे आया, फिर वोलेटाइल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर वोलेटाइल होके फिर नीचे आ गया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, तब लास्ट में जाके ऊपर चला गया। और परसेंटेज पे देखिएगा तो 6.29% का यह रिटर्न बना के आपको दे दिया है। अब चलिए इसका थोड़ा सा और कुछ देख लिया जाए। और कुछ तो इसका दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, दिखेगा तो ठीक है। अच्छा, इसमें तो दिख रहा है। अच्छा, नेट इनकम ये सब वगैरह सब दिख रहा है, और नेट प्रॉफिट भी दिख रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन सब दिखा रहा है। तो चलिए, ये सब तो नहीं दिखा रहा है जो चीज़ हम लोग देखने खोज रहे थे। तो चलिए अब लोग फिर रिटर्न हो जाते हैं। तो ये चीज़ रहा, इसका सब चीज़ देख लिए, सारा चीज़ हम लोग देख लिए, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट, फिर प्रमोटर्स होल्डिंग सब वगैरह सब देख लिए। आज का करंट मार्केट प्राइस देख लिए, नाम देख लिए, 5 दिन का चार्ट देख लिए, 1 दिन का चार्ट देख लिए, 1 महीना का, 6 महीना का, सारा चीज़ हम लोगों ने इसको देख लिया। तो ठीक है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम और आप डिस्कस कर लेते हैं। तो बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 88 रुपया 88 पैसा, यह जो शेयर है ये बहुत बढ़िया नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका आप लोगों ने देखा रिजर्व और इसका बोरोइंग, रिजर्व के तुलना में बोरोइंग बहुत ही कम है। बोरोइंग इसका 4 करोड़ है, और इसका रिजर्व देखिए लास्ट में हम आप लोग को दिखाया था 14 करोड़ का इसका रिजर्व है, और बोरोइंग कितना है, 4 है। तो उस हिसाब से इसका बोरोइंग कम है और रिजर्व बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से यह शेयर आप लोग थोड़ा सा अपने से जांच पड़ताल करके, ठोक बजा के देख के इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय करने से पहले बढ़िया से इसको रिसर्च कर लीजिएगा, इसको ठोक बजा के देख लीजिएगा, उसके बाद ही बाय कीजिएगा। अन्यथा कल होके अगर यह शेयर का प्राइस गिरने लगेगा तो कहिएगा कि फलाने का यूट्यूब देखे और बाय किए और मेरा तो लॉस हो गया। तो वैसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो भी बाय कीजिएगा तो अपने रिस्क पे बाय कीजिएगा दोस्तों। इसमें बाय और सेल का मेरा कोई रेविडेंशियल नहीं है, मतलब मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आपको खरीदना है या बेचना है। तो यह जब भी खरीदिएगा बेचिएगा तो अपने रिस्क पे खरीदिएगा बेचिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ तक मेरा रिसर्च है, इस शेयर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय किया जा सकता है। तो फिर इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने से आप भी, अगर आपको यह शेयर अच्छा लगता है तो आप भी अपने से थोड़े से रिसर्च उचर्च करके तब जाके इसको बाय कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, जितना मुझे जानकारी था या जितना मेरे पास नॉलेज था या जितना मैं रिसर्च करने सका उतना सारा चीज़ करके आपके सामने वीडियो बना के रख दिया हूँ। तो आप लेना या नहीं लेना आपका, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डिसीजन आप ही का अंतिम डिसीजन होगा, क्योंकि पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। इसलिए आप लोग अपने से रिसर्च करके उसके बाद में बाय कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही रिसर्च लगता है और बहुत ही मेहनत लगता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। तो इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।